और रुहेल, उसने कुछ नहीं कहा? वो तो परेशान हो गया होगा। आप सुनेंगी ना तो आप भी हैरान रह जाएंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि रुहेल को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ा। सच बताओ। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अब कहाँ है रुहेल? होगा अपने कमरे में। जरूर माफिया मांग रहा होगा। मुझे नहीं लगता। अब रुहेल बदल गया है, जैसा कि मैंने कहा था। अब उसे सना की बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। बहुत अच्छा। बड़ा गरूर था ना सना को खुद पर और रुहेल की मोहब्बत पर। अब पता चलेगा उसे। खैर, मैं नीचे जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ, खाला तुम्हारा पूछ रही थी। ठीक है, आप चलें, मैं आती हूँ। सना मेरी बात तो सुनो। क्या बाकी रह गया सुनने को? क्या सुनूं मैं अब? तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूँ? तो क्या करे थे उसके साथ उस रेस्टोरेंट में? अरे वो मुझे मार्केट में मिल गई थी, उसने मुझे बोला डिनर करने के लिए और बस। ओह रियली? इतना आसान है रोहेल? देखो सना, तुम मुझ पे शक कर रही हो। हाँ कर रही हूँ शक। अगर इसी तरह आप मुझे किसी गैर मर्द के साथ होटलिंग करते हुए देखें तो? सना, बुरा लगा ना रोहेल साहब? ठीक इसी तरह मुझे भी दुख हुआ। कहाँ कमी रह गई थी? कहाँ कमी रह गई थी मेरे प्यार में, आपके घर वालों की देखभाल में? क्या नहीं किया मैंने? सना, तुम गलत समझ रही हो। हमने सिर्फ डिनर किया है, कोई बुराई नहीं की। मैं बस एक बात जानती हूँ रोहेल। क्या? मैं आपकी बेवफाई बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। सना, तुम कहीं नहीं जाओगे। ये तो वक्त ही बताएगा। ये आपकी मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो शहरयार भाऊ। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? जी बेटा, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, घर में सब खैरियत है? जी जी, सब बिल्कुल ठीक। आप बताएं, इस वक्त फ़ोन किया, खैरियत? वैसे बेटा दिल घबरा रहा था, सोचा आरजू बेटी से बात कर लूं। क्या आरजू आपके पास है? नहीं, अभी मेरे पास तो नहीं है आरजू, लेकिन मैं घर ही जा रहा हूँ और घर जाते ही आपकी बात करवाता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जीते रहो। वो आपसे एक बात करनी थी। जी जी, हुक्म करें मौलवी साहब। असल में वो मैं सोच रहा था कि आप कहीं बुरा न मनाएं। ऐसा कैसे हो सकता है मौलवी साहब? मैंने आज तक आपकी किसी बात का बुरा नहीं मनाया। आप हुक्म करें, जो दिल में है कहें। वो दरअसल समीना भी जिद कर रही थी और मेरा दिल भी बहुत उदास था। अगर आप इजाज़त दें तो हम आरजू से मिलने आ सकते हैं। मौलवी साहब क्या हो गया? आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? आप मुझसे इजाज़त क्यों मांग रहे हैं? आप हुक्म करें, बल्कि आप जब चाहें आएँ। आपका घर है, आपकी बेटी का घर है, बल्कि आपके बेटे का घर है। आप ज़रूर आएँ, जब दिल चाहे आएँ। जीते रहे, सलामत रहे। आपने ये कहकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया है। आपको अंदाज़ा नहीं है, जब आरजू आपको देखेगी तो कितनी खुश होगी। चले, मेरी बात ज़रूर करवा दीजिएगा उससे। जी जी, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। अपना ख्याल रखिएगा। जीते रहे बेटा, सलामत रहे।
अल्लाह आप दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। मेरी फिर बात ज़रूर करवा दीजिएगा। मैं फ़ोन बंद करता हूँ। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह। क्या हुआ आपा? आप ऐसे क्यों बैठी हुई हैं? बात ही ऐसी है। क्यों, क्या हुआ? सना और रोहेल की बहुत लड़ाई हुई है। आपके सामने लड़ रहे थे क्या? नहीं, मैंने आवाजें सुनी थी। ऐसी लड़ाई तो उनकी कभी भी नहीं हुई। तो आप क्यों परेशान हो रही हैं? शमा, परेशानी की बात तो है ना। बस भी कर दे आपा। कभी कभी ना मुझे आपकी मासूमियत पर गुस्सा आने लग जाता है। मैं समझी नहीं। अरे आपा, समझना क्या है? अरे मैं तो कहती हूँ आपको शुक्र अदा करना चाहिए। यही मौका है सना को घर से बाहर निकाल दे। क्या कह रही हो शमा? रुहेल ऐसा कभी भी नहीं करेगा। अरे खुद ही तो आप कहती हैं कि रुहेल और सना का कभी ऐसा झगड़ा नहीं हुआ। नहीं, जब ये हो सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों में इतना झगड़ा हुआ। अरे आप देखिए ना, इस लड़की ने रुहेल को दिया ही क्या है? ना सुकून, ना घर की खुशी, ना औलाद। तो फिर बताएं, रुहेल कब तक बर्दाश्त करेगा? कहती तो तुम ठीक ही हो। जी, आप खुद ही तो चाहती थी कि रुहेल दूसरी शादी कर ले। तो ये तो अब अच्छा हुआ ना, हमारी एक दुश्मन तो कम हुई। वो तो सही है। अच्छे कामों में अच्छा ही सोचें, सब अच्छा होगा। अच्छा बाबा, जैसे तुम कहो। और ये हादिया अभी वापस नहीं आई? आ गई है, बस फ्रेश हो रही है, आती होगी। चलो ठीक है, मैं खाना लगवाती हूँ। आप मेरे लिए और अपने लिए ही लगवाइएगा। क्यों, हादिया खाना नहीं खाएगी? नहीं, वो डिनर करके आई है। अच्छा चलो ठीक है, मैं फौजिया को कहती हूँ। हाँ। देखते हैं सना बीबी, कितनी बर्दाश्त है तुमने। खावन की बेवफाई बर्दाश्त करना मजाक नहीं है। आगे आगे देखो होता है क्या। तुम्हें अपने किए का बदला तो देना ही होगा। मुझे ये बता दें कि मेरी आरज़ू ठीक हो जाएगी ना, उससे कुछ होगा तो नहीं? देखें, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। आप दुआ कीजिए। सर, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि तुम्हें गलतफहमी हुई है। बात को आगे मत बढ़ाओ। मुझे कोई शौक नहीं बात बढ़ाने का, इवन बात करने का भी। कौन हो तुम? मेरा हाथ छोड़ो। आरज़ू, आरज़ू,
डॉक्टर साहब जी, आरजू ठीक है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल शहर साहब मुझे ये बताइए ये सब कुछ हुआ कैसे? मुझे नहीं पता, मैं तो जब घर पहुंचा तो आरजू बेहोश पड़ी थी। लेट मी टेल यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली, सीधा सीधा पुलिस केस है। पुलिस केस? जी हाँ, पुलिस केस। एक्चुअली आपकी वाइफ को गला दबाकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन गिरने की वजह से उनके ब्रेन में सिवियर किस्म की इंजरीज आई हैं। वी आर वर्किंग ऑन इट, आप दुआ कीजिए। और क्या डॉक्टर? और लेट मी टेल यू, हमारी अपनी लिमिटेशन एंड फॉर्मेलिटीज़ हैं, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। डॉक्टर साहब मैं आपके साथ हर तरह का तामुल करने को तैयार हूँ, लेकिन इस वक्त पुलिस को, मेरी फैमिली का नाम है पूरे शहर में, हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी इस तरह। देखिए आपकी फैमिली की रेपुटेशन एक तरफ, लेकिन हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं, वी हैव टू इन्फॉर्म पुलिस। ठीक है, आप जैसे चाहें, बस मुझे ये बता दें कि मेरी आरजू ठीक हो जाएगी ना, उससे कुछ होगा तो नहीं? देखिए वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, आप दुआ कीजिए। हेलो हेलो शहरियार, क्या हुआ आरजू को? अभी मैं जब घर आया था तो आरजू बेहोश पड़ी। शहरियार क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? कैसी है वो? पता नहीं, लेकिन डॉक्टर ने ये कहा कि उसे गला दबा के मारने की कोशिश की गई है। क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वो शाम तक तो बिल्कुल ठीक थी, मैं खुद मिलकर आई हूँ उसे। मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि अगर मेरी आरजू को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। शहरियार तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बताओ तुम किस हॉस्पिटल में हो? मैं आती हूँ ना अभी तुम्हारे पास। कहाँ जा रही हो? कहीं भी जाऊं आपको इससे क्या? देखो सना, मैं तुम्हारा शौहर हूं और मेरा तुम पर हक है, और तुम्हारा भी फर्ज है कि इस घर से बाहर कदम निकालते हुए तुम मुझे बता कर जाओगे। अच्छा, तो आपको शौहर के फराइज और मेरे हकूक याद आ गए? सना, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि तुम्हें गलतफहमी हुई है। बात को आगे मत बढ़ाओ। रुहेल प्लीज, मुझे कोई शौक नहीं बात बढ़ाने का, इवन बात करने का भी। पहले बताओ कि कहां जा रही हो तुम इतनी रात को? फिक्र नहीं करें, घर छोड़कर नहीं जा रही हूं। तुम सीधा जवाब नहीं दे सकती। कहां जा रही हो तुम इतनी रात को? शहरियार को फोन किया था मैंने। आरजू की हालत बहुत खराब है, हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल में? क्या हुआ उसे? ये तो पता नहीं, लेकिन वो काफी सीरियस है और शहरियार बहुत परेशान भी। आप चलेंगे साथ? मैं क्या करूंगा वहां पे जाकर? शायद आपने ठीक से सुना नहीं। आरजू की हालत काफी नाजुक है और शहरियार बहुत परेशान भी। तो मैं क्या करूं? रुहेल, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आरजू ना सही, शहरियार तो आपका भाई है ना, उसके लिए चले। मैं उस लड़की के चौंचले नहीं उठा सकता, समझे तुम? ठीक है, ना जाएं आप, मैं जा रही हूं।
शायद वहाँ अलमारी में कोई है। कहाँ अलमारी में कोई है? कैसी बातें कर रही हो? नहीं शहरयार, मेरा यकीन करें, कुछ था यहाँ पे। शहरयार आज मत जाए, मुझे डर लग रहा है। मुझे अपने साथ ले चल। ले तो जाता साथ, लेकिन वहाँ मीटिंग है, तुम बोर हो जाओगी। ये सना कहाँ जा रही है? मुझे नहीं पता। क्या मतलब? आदिया प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। आप सना का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हैं? I'm sorry, मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं। अच्छा बताएं ना, सना कहाँ गई है? वो बता रही थी कि आरजू हॉस्पिटल में शहरयार के पास जा रही है। हॉस्पिटल में? लेकिन क्यों? पता नहीं, और वैसे ही मुझे इस लड़की का पता है, ये सिर्फ अटेंशन हासिल करने के ड्रामे और कुछ नहीं है। हो सकता है कोई सीरियस बात हो। वो भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कहाँ जा रही हो? वैसे ही मैंने सोचा कोई देख ना ले मुझे आपके साथ, नहीं तो फिर से तमाशा हो जाएगा। कुछ नहीं होता, और वैसे भी कोई भी देख ले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सना ने आपसे इतना झगड़ा किया, और वो भी मेरी वजह से। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आदिया, मैं सना के रवैये के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मुझे शर्मिंदा तो ना करें। तो फिर ठीक है, एक कप अच्छी सी चाय हो जाए फिर। इस वक्त? हाँ, तुम्हें पता है कि मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। अगर आप बनाते हैं तो क्यों नहीं। चलिए फिर तो ठीक है। चले। कौन हो तुम? मेरा हाथ छोड़ो। वो तुम्हारी बीवी को तुमसे छीन लेगी, बहुत दूर ले जाएगी। तुम कभी मिल नहीं पाओगे अपनी आरज़ू से। तुम आरज़ू को कैसे जानते हो? तुम आरज़ू को कैसे जानते हो? सुनो मुझे। जी सर, क्या होगा? ये आदमी? सर ये आदमी तो 4 घंटे पहले मर चुका है, मगर इसकी लाश की पहचान नहीं हुई है। जैसे इसके लवाई किंग को पता चलता है वैसे आगे ले जाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? इसने मुझसे बात की है, मेरा हाथ पकड़ा है अभी। सर ऐसे कैसे हो सकता है? इसको मरे हुए को 4 घंटे हो गए हैं। शायद आपको गलतफहमी हुई है, और एक लाश कैसे बोल सकती है? बीवी को तुमसे छीन लेगी, बहुत दूर ले जाएगी। तुम कभी मिल नहीं पाओगे अपनी आरज़ू से।
अरे क्या हुआ आपा? आप इतनी परेशान लग रही हैं। तुम जानती तो हो शमा, आप भी ना कमाल करती हैं आपा। आप उस लड़की के लिए परेशान हो रही हैं? मैं उस लड़की के लिए परेशान नहीं हूँ, मैं अपने बेटे शहरयार के लिए परेशान हूँ। तो उसे क्या हुआ? तुम मानो या ना मानो, आरजू शहरयार की बीवी है, और अगर उसे कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होता आपा, ये सिर्फ ड्रामे हैं नखरे उठवाने के लिए। मैं तो ये परेशान हूँ कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन खैर हमें क्या। या अल्लाह, मुझे इतना वहम क्यों हो रहा है? ये अजीब वसवसे महसूस कर रहा हूं मैं। अल्लाह करे मेरी आरज़ू ठीक हो। शहरयार बहू ने तो यही कहा है, लेकिन मुझे क्यों ठीक नहीं लग रहा है। अल्लाह सब कुछ ठीक करता है। अल्लाह ने चाहा तो मेरी आरज़ू भी सही सलामत हो। मौलवी साहब कहाँ खोए हुए हैं? कहीं नहीं। बात हुई आपकी आरजू से? नहीं, आरजू से बात नहीं हो सकी, सो रही थी। हाँ, शहरयार बाबू से बात हुई है मेरी। अच्छा, तो आपने बताया हम शहर आ रहे हैं? हाँ भाई, मैंने बताया। क्यों नहीं बताया? आपने मुझे बताया ही नहीं। क्या कहा उन्होंने क्या कहना था, बड़े खुश हुए और कहने लगे कि 100 दफा है, आपका अपना घर है। शुक्र है। तो फिर हम शहर कब जाएंगे मौलवी साहब? भाई ये तो पता नहीं। क्या हुआ है मौलवी साहब? आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन एक आप है, इतनी अच्छी खबर सुन के भी उदास हुए में। हुआ क्या है? पता नहीं क्या बात है समीना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ समझ में नहीं आता, क्यों लगता है कि जैसे बहुत बुरा होने वाला है। भाभी, उस आदमी ने मुझसे बात की, मेरा हाथ भी पकड़ा, लेकिन मुझे नर्स ने बताया कि उसे मरे हुए चार घंटे हो गए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ इट्स पॉसिबल? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर उसे कुछ हो गया तो? अरे मेरी बला से वो मरे या जिए, मेरी बेटी की कातिल है वो। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अल्लाह करे मेरी आरज़ू। क्या हुआ शहरयार? वो आदमी। कौन आदमी? वो आदमी मुझसे कह रहा था कि वो मेरी आरज़ू को मुझसे बहुत दूर ले जाएगी। मैं कभी आरज़ू से मिल नहीं पाऊंगा। कौन आदमी? किसकी बात कर रहे हो? लेकिन वो आदमी नहीं, वो उसकी लाश थी। शहरयार क्या बोल रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभी, उस आदमी ने मुझसे बात की, मेरा हाथ भी पकड़ा, लेकिन मुझे नर्स ने बताया कि उसे मरे हुए चार घंटे हो गए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ इट्स पॉसिबल? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। शहरयार, तुम आरज़ू के लिए परेशान हो ना? तुम्हें इसलिए ऐसे वहम आ रहा है। संभालो खुद को। कैसे संभालूं मैं खुद को? कैसे संभालूं भाभी? कैसे संभालूं? आप जानती हैं कि मेरी आरज़ू, मैं नहीं जी सकता उसके बगैर, नहीं रह सकता। अगर आरज़ू को कुछ हो गया तो?
कुछ नहीं होगा आरजू को। ये शहर का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, डॉक्टर भी बहुत काबिल, सब ठीक हो जाएगा। भाई नहीं आए? उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मेडिसिन लेके सो रहे थे ना वो, तो मैं चली आई। मुझे लगा तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी ना। कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है आपको। मैं जानता हूँ कि भाई कभी आते भी ना, नफरत करते हैं ना वो आरजू से। वो तो चाहते यही होंगे कि आरजू। शहरियार ऐसा कुछ नहीं है। एक बार मेरी आरजू ठीक हो जाए, मैं उसे लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, वहाँ जहाँ कोई उससे नफरत नहीं करेगा। सिर्फ प्यार ही प्यार होगा हमारी ज़िंदगी में, सिर्फ प्यार। मैंने आरजू से मोहब्बत की, लेकिन क्या पाया उसने मेरे घर आकर? सिर्फ नफरत। कसूर क्या था उसका? यही कि वो हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है। ये सब कुछ भाई को मुबारक हो। नहीं चाहिए मुझे ये नाम नेहाद स्टैंडर्ड, और ना ही ऐसा खानदान जिनकी इज्जत का मायार सिर्फ पैसे पर हो। मटेरियलिस्टिक अप्रोच। शहरियार, ऐसे फैसले जज्बात में आकर नहीं करते। वो भाई हैं तुम्हारे, तुम खून हो उनका। मैं उन्हें समझाऊंगी, प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। नहीं भाभी, नहीं, अब नहीं। मैंने और मेरी फैमिली ने आरजू को बहुत दुख दिए, बहुत तकलीफ। बस मेरी आरजू ठीक हो जाए, मैं उसे लेकर सबसे दूर चला जाऊँ, और यही मेरा आखिरी फैसला, यही मेरा आखिरी फैसला है। अगर उसे कुछ हो गया तो? अरे मेरी बला से वो मरे या जिए, मेरी बेटी की कातिल है वो। कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन क्या? मैं सोच रही थी कि एक बार शहरयार को फोन कर लो, ये ना हो कि बाद में वो बुरा मनाए। अरे कुछ नहीं कहता आपा, वो तो अपनी बीवी के चोंचले उठाने में लगा हुआ होगा, और यहाँ आप बस हलकान हुए जा रही हैं उसके बारे में सोच सोच के। अच्छा छोड़ो इन बातों को, अपना मूड खराब ना करो। ठीक है, लेकिन आप अपनी बहुओं की दम बातें मुझसे मत किया करें। ये दुश्मन है वो आपकी, और एक आप हैं कि आपको उनके गम से फुर्सत ही नहीं मिलती। अच्छा बाबा, जैसे तुम कहो, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो। डॉक्टर साहब, शहरियार। डॉक्टर साहब, आरजू ठीक है ना? शहरियार साहब, लेट मी बी वेरी ट्रू टू यू, इनकी हालत बहुत नाजुक। मैं एक बार आरजू से मिल सकता हूँ? आई एम सॉरी शहरियार साहब, पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, और ऐसे में इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे सकता। आप हिम्मत करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? हमें हिम्मत से काम लेना होगा, ये भी तो डॉक्टर ने कहा। उस लाश ने जो कुछ कहा था, क्या वो सच है? भाभी, क्या वाकई कोई आरजू को मुझसे छीनना चाहता है? लेकिन तुम तो इन बातों पे यकीन ही नहीं करते। अब करता हूँ, आपकी हर बात पर यकीन है मुझे। प्लीज मुझे बताएं, आखिर कौन है वो? नहीं जानती। हाँ, लेकिन इतना जानती हूँ, शाह साहब ने अपने इल्म से उसे पहले भी अपने काबू में किया हुआ था। और वो फिर कर सकते हैं। आखिर है कौन? चाहती क्या है? किस बात की दुश्मनी है मुझसे? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता, तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हर लड़की को वो तुमसे दूर कर देती है। आपके कहने का मतलब है कि आज तक जो कुछ भी हुआ वो उसने किया। यकीन नहीं आ रहा ना? बात है यकीन की नहीं, आरजू की जिंदगी की है, और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। चलें। कहाँ? शाह साहब के पास। इस वक्त? ये सोचने का वक्त नहीं है भाभी, आरजू की जिंदगी का सवाल है। अगर आप जो कुछ कह रही हैं वो सब सच है, तो मैं आरजू को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी।
आप चलें मेरे साथ। शहरयार, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन हम इस वक्त आरजू को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। सुना नहीं तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? लेकिन हाँ, मैं शाह साहब को कॉल करती हूँ, वो ज़रूर कोई ना कोई वजीफ़ा करेंगे। उनकी दुआ में बड़ा असर, इंशाल्लाह आरजू को कुछ नहीं होगा। अल्लाह खैर करे, कुछ बुरा नहीं होगा। आप बिला वजह वहम कर रहे हैं। नहीं समीना बेगम, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अल्लाह करे मेरी आरजू। क्या हो गया मौलवी साहब? अभी तो आपके शहरियार बाबू से बात हुई है। अगर खुदा ना ख्वास्ता ऐसा वैसा कुछ होता तो वो आपको खुद ही बता देते। तुम कहो तो बस फिर फोन करके पूछ लो। क्या कह रहे हैं मौलवी साहब? आप खुद ही तो हमें कहते हैं कि आरजू इतने बड़े घर में भी आई गई है। अब आधी रात को आप उसे फोन करेंगे, वो आराम कर रहे होंगे। वैसे मेरे दिमाग में ख्याल आया है। क्या? हम सुबह सवेरे शहर चले जाते हैं। सुबह सवेरे? समीना बेगम, ऐसे बगैर बताए कैसे जा सकते हैं उनके घर? वो कहते हैं ना अंग्रेजी में सरप्राइज, वो देंगे। वो हमें अचानक देखते ही बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, लेकिन यूं बगैर इत्तला दिए किसी के घर जाना ठीक नहीं है। लो भला, आप ऐसे ही अचानक से इतना परेशान हो जाते हैं। अभी तो आप आरजू की इतनी फिक्र कर रहे थे। वो किसी का घर नहीं, आपकी भतीजी का घर है। आप उसके घर जा सकते हैं। कहती तो तुम ठीक हो। मैं तो हमेशा ठीक ही कहती हूँ। तो फिर क्या? तो यही कि हम फिर सुबह शहर जा रहे हैं। हाँ तो ठीक है, फिर सुबह चलते हैं। तो फिर मैं सामान रख लूं? सामान? अरे भाई, सामान की क्या जरूरत है? सुबह जाएंगे, अपनी आरजू को देखेंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। वाह भाई मौलवी साहब, इतनी दूर जाएंगे और इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे? हाँ, वैसे भी हमारे यहाँ बेटियों के घर रहने का कोई रिवाज नहीं है। मौलवी साहब, आप तो पुराने दौर की बातें कर रहे हैं। और वैसे भी मुझे पता है, जब आरजू हमें देखेगी ना तो हमें इतनी जल्दी वापस आने नहीं देगी। तो फिर मैं सुबह के लिए कपड़े इस्त्री कर लूं। फोन नहीं उठा। शहरियार, रात बहुत हो गई, अब वो आराम कर रहे होंगे ना। तुम फिक्र नहीं करो, हम सुबह होते ही उनके पास जाएंगे। और अगर आरजू को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। हाँ, ये तावीज़ किसी भी तरह आरजू को पहना दो। वो साया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मुझे ये तावीज़ शाह साहब ने दिया। अभी आपने मुझे पहले क्यों नहीं दिया? पहले तुम मेरी किसी बात पे यकीन कहाँ कर रहे थे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आरजू की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। ये सब मेरी वजह से। बस कर दो शहरियार, बंद करो खुद को इल्जाम देना। ये मेडिसिन जी। मैं लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुको। ये मैंने क्या कर दिया? पहले साथ ही और आप आरजू। कितना बताने की कोशिश की मुझे आरजू ने, लेकिन मैंने उसकी एक बात नहीं मानी। अगर भाभी की बात सच हुई तो क्या आरजू भी? नहीं, आरजू को कुछ नहीं होगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे अभी इसी वक्त शाह साहब के पास जाना चाहिए, इससे पहले कि खुदा न खास्ता मेरी आरजू को कुछ हो। नहीं,
आरज़ू को कुछ नहीं होगा, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। मौलवी साहब, क्या कहूँ मैं इनसे? जी मौलवी साहब। शहरयार बाबू, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। लेकिन आवाज़ से तो नहीं लग रहे। नहीं, वो एक्चुअली सोने लगा था ना, इसलिए शायद आवाज़ थोड़ी भारी हो गई है। शहरयार बाबू, देख रहे हैं आपने आरज़ू से मेरी बात ही नहीं करवाई। वो आरज़ू वो सो गई है। अच्छा, इतनी जल्दी? सब खैरियत है ना? जी, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। क्या हुआ है उसे? सब ठीक तो है ना? हाँ, परेशान होने की कोई बात नहीं है, वो ठीक है बिल्कुल। शहरयार बाबू, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जैसे ही वो उठे मेरी बात ज़रूर करवाइए उससे। जी ज़रूर, मैं आपकी बात करवा दूंगा। अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।